वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ सवार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आवाज़ और मेरी आंखें आपको सब कुछ बयान कर रही हैं कि मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ और अभी 7:45 बजे हुए हैं। मतलब मैं उठी हूँ 7:15 बजे। उठ के मैंने ब्रश किया, नहा के आई हूँ और अपना स्किन केयर जो मॉर्निंग का होता है वो कंप्लीट किया है। और अभी भी जो कल का काजल है अभी भी थोड़ा थोड़ा सा आँखों में लगा हुआ है, ये साफ़ नहीं हुआ नहाने में। तो वैसे तो जनरली मैं मॉर्निंग में उठ के बहुत ही लाइट शेड अप्लाई करती हूँ या फिर ब्राउन शेड अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन पता नहीं आज सामने मेरी फेवरेट वाली लिपस्टिक आ गई तो हल्का सा टचअप कर लिया। बहुत अच्छे से नहीं लगाई है, जस्ट टचअप किया है। और रात सिर में तेल डाला था, ये देखिए। तो अभी तो नहीं धोया। मैं जब भी सिर धोती हूँ ना, सुबह में कभी नहीं धोती, दोपहर को धोती हूँ आराम से, वो आपको भी पता है। सुबह में तो बस घर के काम में चालू हो जाती हूँ मैं फटाफट निपटाने के लिए। पसीने आ गए नहा के तुरंत। तो भगवान को जो मत्था टिकाना होता है ना नहाने के बाद, वो मैं टिका चुकी हूँ। और अब मैं जाऊँगी मेरी चाय बनाने के लिए। तो काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी आपका मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, आप मॉर्निंग में क्या करते हो, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा प्रॉपर एक मॉर्निंग रूटीन नहीं आया था। तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर लिया जाए। तो जब मैं सो के उठती हूँ ना कई बार, इसीलिए मैं नहीं शूट करती तुरंत। मेरी आँखें देखिए कैसी हो रही हैं, सोई सोई सी, और आवाज़ भी अभी तक ऐसे ही हो रही है। लेकिन आप लोगों की डिमांड पे मैं कहा चलो ये भी शूट कर लिया जाए। और ये कुर्ता जो है ना काफ़ी ढीला ढीला सा है, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। चिड़िया, आपने आवाज़ सुनी चिड़िया की? मैं आपको आराम से बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। पहले आपको चिड़िया की आवाज़ सुनवा देती हूँ। ये विंडो ओपन कर, हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है। ये मैं इसलिए बंद करके बात करती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट आ जाती है रूम में कि कैमरा जो है ठीक से मेरा फेस फिर कैप्चर नहीं करता, अजीब से कलर्स आते हैं। तो बताइए गाइस, आपकी तरफ क्या चल रहा है? हमारी तरफ तो लॉकडाउन चल रहा है, मुझे पता है आपकी तरफ भी वही चल रहा है। थोड़ा सा टाइम और है अभी, टाइम टू गो, निकल जाएगा ये टाइम भी। अभी सब लोग सोए हुए हैं, आपको वो तो पता ही चल गया होगा मेरे धीरे से बोलने से कि अभी सब सो रहे हैं उस वाले कमरे में, मतलब दूसरे रूम में। ये दूसरा वाला रूम है जिसमें मैं बहुत कम शूट करती हूँ। यहाँ ज़्यादातर सामान पड़ा रहता है मेरा यूट्यूब का ऐसे वैसे। और अब तो बच्चों ने अपना जमा दिया यहाँ पे, यहाँ बैठ के लोग दोनों पढ़ते रहते हैं दोपहर में, तो सारा इन्हीं का सामान पड़ा हुआ है। कुछ मेरे कपड़े पड़े हैं जो मुझे अलमारी में डालने, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और आज ब्रेकफास्ट में सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ। या तो ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी या फिर लंच जो बनाऊंगी वो शेयर करूंगी, है ना। कुछ तो रेसिपीज होंगी। आवाज़ भी अजीब सी हो रही है। और जब मैं एक बार सो के उठ जाती हूँ ना, फिर मुझे भूख लगने लग जाती है, मुझे तुरंत कुछ ना कुछ खाना होता है। तो चलिए चाय भी लेते हैं ताकि आवाज़ भी थोड़ी सी ठीक हो जाए। उठते ही मैंने आपको ये नहीं बताया, उठते के साथ मैंने 2 ग्लास सिंपल वाटर पिया है। आप चाहे तो गर्म करके भी पी सकते हैं, लेकिन पीना ज़रूर चाहिए खाली पेट पानी। तो मैंने सिंपल वाटर पी लिया, लाइक रूम टेम्परेचर वाला, मटके से लेके, या आप डायरेक्ट आरओ से लेके पी सकते हैं, जहाँ से भी आप पीते हैं। और या फिर आप गुनगुना करके पी सकते हैं। अगर आप गुनगुना या गर्म पानी पीते तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे तेल वाले सिर में दीदी ने लिपस्टिक लगा ली, लेकिन मैं तो ऐसी ही हूँ भैया। वो गाना है ना, मैं तो ऐसी हूँ भैया, मैं ऐसी ही हूँ। मतलब तेल लगाओ या कुछ भी, जो मेरा मन करता है मैं कर लेती हूँ। तो और मैंने आज ये DIY हेयर ऑयल बना के लगाया है, मतलब कल रात विवेक ने लगा के दिया था जड़ों में, और फिर एंड्स में मैंने अच्छे से लगा दिया था, क्योंकि एंड्स में भी लगाना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। और ये मैंने DIY हेयर ऑयल बनाया है। आपको अगर जानना है कैसे बनाया है, कैसे यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने DIY ऑयल बनाया है, ठीक है। और चलिए फिर पर्दा भी हटा देते हैं, क्योंकि बाहर से बहुत अच्छी वाली हवा भी आ रही है। मैं लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ आपको। आपको दिख ही रहा होगा, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। तो खूब ठंडी ठंडी सी हवा है। धूप तेज़ है लेकिन हवा ठंडी है।
इसी तरह से मॉर्निंग में सबसे पहले मैं नहाने के बाद 1 कप चाय एंजॉय करती हूँ, क्योंकि वो मेरा क्या बोलूँ मैं, मेरा दिन बिना 1 कप चाय के कभी स्टार्ट नहीं होता। इसके बिना मेरा काम नहीं चलता है, और वो भी एक बड़ा कप भर के। तो आ जाइए आप भी चाय पी लीजिए, बहुत बढ़िया वाली चाय तैयार है। चलिए छान वान लेते हैं, फिर आराम से बैठ के चाय पियेंगे। और वो टाइम ऐसा होता है ना कि मैं चाय भी पीती हूँ, साथ साथ कुछ कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ, हार्ट देती हूँ, क्योंकि वैसे तो इतना वक्त नहीं मिल पाता घर के कामों में और यूट्यूब के कामों में कि मैं अलग से बैठूँ, लेकिन बस यही वक्त मिल जाता है। चाय पीते पीते मैं सबके कमेंट्स वगैरह रिप्लाई कर देती हूँ। यहाँ क्या क्या लिया मैंने, बटर बोलते हैं इसे, जो गोल गोल आप देख रहे हो ना, ये चाय के साथ अच्छा लगता है। थोड़ा सा नमकीन लिया है, बस ये वाला मेरा नाश्ता है। तो ये मेरा अर्ली मॉर्निंग वाला नाश्ता है। फिर उसके बाद जो भी नाश्ता सब लोग करते हैं वो भी मैं साथ में करती हूँ। चलिए लेट्स हैव टी टुगेदर, चिट चैट करते हुए। तो अभी तक मैं आगे रूम में नहीं आई थी। रात को कर्टेन वगैरह हम लोग डाल देते हैं, तो पहले मैं कर्टेन हटाऊंगी। थोड़ा सा रूम में ना बाहर की लाइट आती है ना, तो आधी फ्रेशनेस तो उसी से आ जाती है। तो ये देखिए कर्टेन वगैरह हट चुका है। अब मैं बैठ के मेरी चाय एंजॉय करूँगी। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने व्लॉग डाला था, कल तो स्किन केयर वाला वीडियो आया था। कुछ लोग कह रहे थे दीदी स्किन केयर वाला वीडियो क्यों नहीं डाला, परसों वाले व्लॉग पे बोल रहे थे, तो कल मैंने डाल दिया, देख लीजिएगा। और किचन क्लीनिंग रूटीन भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, वो भी कल डाला था मैंने, तो दोनों वीडियोज़ देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं। तो परसों का जो मैंने व्लॉग डाला था जिसका टाइटल था कि वक्त आ गया है यहाँ से जाने का, क्योंकि मम्मी ने तैयारियां तो शुरू कर दी, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो उस पर इतने सारे कमेंट्स आए हैं ना, बाय हार्ट थैंक्स, दिल से शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सजेशन दिए। बस इसी का नाम होता है फैमिली। मैं बोलूँगी कि आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हो। आज कोई भी दिक्कत होती है ना, इतने अच्छे सजेशन आते हैं ना। सब ने सजेशन दिया, किसी ने बोला दीदी आप जम्मू एंड कश्मीर आ जाओ, किसी ने बोला है दीदी आप मुंबई में सेटल हो जाओ, दिल्ली में सेटल हो जाओ, मेरठ में सेटल हो जाओ। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पता है क्या लिखा है कि दीदी जा आप रहे हो और आँख से आंसू मेरे निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ रहे हो। मतलब होता है ना, एक जगह में छोड़ के जा रही हूँ ना, तो वो जगह छोड़ते हुए एक इमोशंस आते हैं, मतलब दुख सा होता है। तो वो दुख मेरे सब्सक्राइबर्स भी फील कर रहे हैं। नो डाउट मैं तो आपके साथ बनी रहने वाली हूँ जहाँ जाऊँगी वहाँ, पर फिर भी एक एक उनको तकलीफ़ सी हो रही है। तो मतलब ऐसे वाली बात हो गई कि घर छोड़ के शायद हम जाएंगे, लेकिन तकलीफ़ सभी को हो रही है। वो एक इमोशंस अटैच हो जाते हैं इस घर से लेकिन अभी ये लंबी बात है, अभी ये इनिशियल स्टेज है। मैंने आपको परसों के व्लॉग में भी बोला कि अभी तो ये स्टार्टिंग है। देखो लॉकडाउन कब ओपन होता है, कब विवेक वहाँ जा पाते हैं। पहले वो अकेले जाएंगे, जाके देखेंगे क्या कर सकते हैं, देन उसके बाद में हम लोग कुछ सोचेंगे। मतलब हो सकता है कि फिर इन बिटवीन इसका 10th है प्रिशा का। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे 10th है तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ रिप्लाई कर देती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ हमारा अभी जाना, तो फिर इस साल हमें उसका यहीं कंप्लीट कराना पड़ेगा। या फिर अगर कुछ हमारी सेटिंग हो गई वहाँ एडमिशन की या जैसे भी है, क्योंकि अभी तक तो इसकी पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं हुई ऑनलाइन, ये खुद ही पढ़ रही है थोड़ा थोड़ा। तो देखते हैं क्या होता है, हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता क्या होता है। हम लोग गुजरात के दूसरे सिटीज़ में भी ट्राई करने की सोच रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा सूरत आ जाओ दीदी, तो सूरत भी अच्छी सिटी है और मेरे से बहुत पास है, तो शायद वहाँ भी जाएं। लेकिन मतलब कमाल की बात है, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली इतनी जुड़ चुकी है मुझसे कि मतलब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं घर छोड़ रही हूँ, पर तकलीफ़ सबको हो रही है, सबके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो कमेंट पढ़ के ना मेरे आँख में आंसू आ गए। आपने देखा मैंने पूरा सोफ़ा साफ़ कर दिया आपसे बातें करते करते, और अब ये टेबल क्लीन करूँगी मैं। रोज़ मैं हमेशा सुबह में इसी तरह से डस्टिंग करती हूँ, जिस तरह से मैं आज आपको शो कर रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद ये डस्टिंग रूटीन मेरा आया है। जनरली काफ़ी दिनों से मैंने वाला व्लॉग नहीं बनाया। तो आज जब मैं कमेंट पढ़ रही थी ना अभी चाय पीते हुए, तो सच बोलूँ ना आँख में आंसू आ जाता है, इतने प्यारे कमेंट्स होते हैं। तो बहुत सारा प्यार आप सबको, इतना मेरा साथ देने के लिए, मेरी परेशानियों में परेशान होने के लिए, मेरी खुशी में हंसने के लिए। मैं सच में आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। ये एक यूट्यूब को मैंने बिज़नेस की तरह से सिर्फ नहीं लिया है, आप लोग मेरा परिवार बन चुके हो और आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो आपने जो भी सजेशन दिए, मैंने एक एक कमेंट परसों के व्लॉग का पढ़ा है, और अब हम देखेंगे कौन सी सिटी में जाएं, क्या करें। तो शायद ये साल हमारा, अब देखो किस्मत हमें कहाँ ले जाती है, वो वाली बात है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। हमने तो एफ़र्ट शुरू कर दिए, मम्मी ने भी एफ़र्ट शुरू कर दिए, लेकिन कहते हैं ना दाना पानी जहाँ लिखा होता है इंसान वहीं जाता है। तो देखते हैं कहाँ हमारा दाना पानी है, किस्मत हमें कहाँ ले जाती है। आप बने रहिए व्लॉग्स में मेरे साथ, हो सकता है इस साल, हो सकता है अगले साल 10th करने के बाद, ये तो वक्त ही बताएगा।
तो आपने देखा आपसे बात करते करते आगे रूम की पूरी डस्टिंग कर दी, और इस तरह से मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ। मैं डांट भी खाती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं चलता, हर एक चीज़ को मैं कपड़ा लेके साफ़ करती हूँ मॉर्निंग में, तो अच्छा लगता है घर की हर चीज़ चमकती रहे तो मूड सा बड़ा फ्रेश सा रहता है। तो अब ये डाइनिंग टेबल साफ़ करने के लिए मैं आई हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, ना चाहो लेकिन फिर भी जो सच है वो सच है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती कि मेरे घर में चीज़ें नहीं आ जाती, सब चीज़ें शाम को यहीं पर आ जाती हैं। लोशन, बॉडी लोशन, ग्लास, कोई कहीं कुछ छोड़ देगा, कुछ छोड़ देगा। ये कुछ बॉटल्स हैं मेरे ऑयल के, और देखिए विवेक सो के उठ के आए हैं, ये अभी अभी उठे हैं, ये सोए थे, मैं अकेली उठी थी, मैंने आपको बता ही दिया है। तो आई होप ये मॉर्निंग व्लॉग आप एंजॉय कर रहे हो, क्लीनिंग व्लॉग है, जैसा भी है जो भी है। अब ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इनका उठने के बाद फ़ोन चलता है, और यहाँ मैं चलाऊंगी अब टीवी, बिकॉज़ थोड़ा न्यूज़ व्यूज़ देखें क्या चल रहा है। आजकल तो सबको पेट में ये होता रहता है ना, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो चलिए टीवी ऑन कर लिया जाए, साइड पे न्यूज़ सुनते सुनते बाकी के काम निपटाऊंगी। तो यहाँ न्यूज़ चालू हो गई है और मेरा बच्चा उठ के आ चुका है। सबसे पहले उठ के मुझे गुड मॉर्निंग हगी करता है, गुड मॉर्निंग किशी करता है। बहुत प्यारे होते हैं यार बच्चे। और अब मैं आई हूँ प्रिशा को उठाने के लिए। प्रिशा मैडम अभी तक सोई हुई हैं क्योंकि आजकल लेट नाइट्स हो जाता है। मैं आपको रीज़न भी बोलूँगी, एक कमेंट आया था इसके लेट उठने पे, लेकिन उसको जस्टिफाई करूँगी मैं अभी थोड़ी देर के बाद, बताऊँगी कि भाई क्या रीज़न है, क्यों ये लोग इतना लेट उठते हैं। यही वक्त है यार इन लोग के पास। तो अभी को बोला मैंने, आप ब्रश कर लो, फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। और विवेक किचन में आए हैं मुरमुरा बनाने के लिए, और आज इन्होंने मुरमुरा बनाते हुए ऐसी कॉमेडी क्रिएट की है ना, आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा नेक्स्ट क्लिप में। तो मतलब मर्दों को कोई काम देना ना, अपने क्या बोलते हैं, आ बैल मुझे मार, वो वाली बात हो जाती है। ये क्या किया देखो इन्होंने गाइस, ये ममरा बनाने चले थे और इन्होंने देखो क्या कर दिया मेरी किचन का। हाँ, मैं साफ़ कैसे करूँ? विवेक मैं नहीं करूँगी, तुम ही करोगे। ये तुमने रायता पिलाया है। एकदम क्लीन किचन थी गाइस। अभी जस्ट मैंने सब साफ़ करके मैं हटी थी, और मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा हुआ है मुझे साफ़ करते हुए। और ये देखिए, एक मिनट में दिखा दे तुम्हारी हरकत। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग ऐसे करते हैं बिना देखे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। ओ जी, तुसी कैसे हो, क्या हाल चाल है? की हाल चाल है? क्या हुआ हाल चाल में? अजी आप पूछो। अच्छा हूँ मैं बेटा। अरे आप पूछो मेरे रुच फैम से। आप कैसे हो सब? रायता फैल चुका है यहाँ पे, मैं कर देता हूँ सब। वही तो मतलब ये प्रूव हो जाता है कि मर्दों को अगर कोई काम दो ना तो तैयारी रखो डबल काम करने की। सच्ची में काश कि तुमने ना बनाया होता, मैं बना लेती। नहीं, मैं तो साफ हो जाएगा बेटा। बाबू मैं कर दूंगी, मजाक कर रही हो, मैं कर दूंगी। मेरी बीवी बहुत काम करती है। तो क्या हुआ? ना भाई ना, बेचारी बहुत काम करती है, उसका काम मुझे बढ़ाना ना हो। अरे बढ़ावे है, कोई बात ना है। बीवियों का तो काम ही होता है पतियों का रायता समेटना। ना ना ना। कौन कौन एग्री करता है कमेंट करना। कौन कौन सी बीवियाँ अपने अपने पतियों के ऐसे रायते समेटती रहती हैं जैसे मैं समेटती रहती हूँ। ये देखिए यहाँ बन रहे हैं मुरमुरे। मैं चाय रख दूँ? मेरी सुबह की चाय आप लोगों ने देख ली हो चुकी है, अब इन लोगों के लिए मैं रखती हूँ। प्रिशा अभी तक सो रही है, अभी उठ चुका है, ब्रश कर रहा है। भगवान की पूजा करूँगा, फिर नाश्ता ग्रहण करूँगा। ये आ गई है बशी घर के बाबू छोटी सोना। छे गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। दीदा को उठा लो, जाओ दीदा उठ नहीं रही है, जाओ उठाओ दीदा को, जाओ। और अपना ये बैग स्टोर रूम में रखो। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? करती हूँ मैं, पहले ये सफाई करूँगी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है देख के। तो मुझे पीना था 1 गिलास पानी। विवेक तो मुरमुरे बना ही रहे हैं और मैं यहाँ पानी पीने आ गई। आपने हमेशा बोलते ना आप लोग बैठ के पिया करो पानी दीदी, तो बस इसीलिए बैठ के पीने के लिए आई हूँ। और अब मैं जाऊँगी मेरा दूसरा रूम बनाने, जब तक ये मुरमुरे वगैरह बना दें फिर मैं चाय रखूँगी। वहाँ तक मैं थोड़ा घर ठीक कर लूँगी। एक ही रूम अभी साफ़ हुआ है, दूसरा अभी बाकी है। तो चलिए, ये वाला रूम खाली हो चुका है, प्रिशा उठ चुकी है। तो पहले सबसे पहले लाइट करना बहुत ज़रूरी है, बाहर की लाइट आती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अब मैं यहाँ पे बेड बनाऊँगी, पहले ये चादरें वगैरह तह लगा लूँगी। ये सब तकिए वगैरह हैं हमारे, रात के दूसरे होते हैं और जो हम दिन में रखते हैं वो दूसरे होते हैं, नहीं तो फिर गंदे जल्दी हो जाते हैं। और कभी कभी मैं इसके ऊपर दूसरी बेडशीट रात को बिछा देती हूँ। कभी कभी अगर थके होते हैं यार तो ऐसे ही सो जाते हैं, क्यों झूठ बोलूँ आपको। कभी ऊपर से डाल लेते हैं, कभी उसी पे सो जाते हैं। तो रात को हम लोग ऐसे ही सो गए थे क्योंकि लेट नाइट्स हो जाता है बहुत, रात को लेट तक सब टीवी देखते रहते हैं। कभी हम टेरेस पर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए वॉक करने खाना खाने के बाद। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो इसी का नाम ज़िंदगी है। ये साइड पे बैठा हुआ खेल रहा है इसके टैडी बियर से। और कुछ लोग कह रहे थे ना कि बच्चे दूसरे रूम में क्यों नहीं सोते। इन लोग को ना एक्चुअली डर लगता है, दूसरा रूम पूरा का पूरा इतना बड़ा रूम है, इससे भी बड़ा रूम है, बट इन लोग को डर लगता है अकेले, तो इसीलिए हमारे साथ सोते हैं ये लोग। तो देखिए मेरी हेल्प कर रहा है, मेरा टाइनी बेबी हमेशा हेल्प करता है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ इसी तरह से मेरे साथ लगा रहता है, बहुत स्वीट हार्ट है।
बच्चों को थोड़ा थोड़ा वैसे भी इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी मुझे कमेंट कर देते हैं बच्चों से काम करवाती रहती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता ये कौन सी थिंकिंग है। जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा काम करवाने से एक फीलिंग आती है इंडिपेंडेंसी की, मतलब वो इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। कभी अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ कुछ है तो वो अकेले मैनेज कर सकते हैं। उनमें मैनेज करने की एक जो बात होती है ना, वो क्वालिटी आने लगती है। तो अब मैं नीचे की जो चीज़ें हैं वो भी सब तह लगा दूँगी। आई होप कि जो लोग कह रहे थे कि मतलब दीदी मॉर्निंग रूटीन्स व्लॉग कब आएंगे, कुछ लोग कह भी रहे थे, तो वो सब लोग खुश हो गए होंगे। और गाइज़ कुछ पता है, कमेंट इतने प्यारे होते हैं ना आप लोगों के कि मैं स्क्रीनशॉट लेके रख देती हूँ। तो मैं बहुत जल्दी सोच रही हूँ कि एक व्लॉग बनाऊँ। आप चाहते हैं या नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक व्लॉग बनाऊँगी और जो भी मतलब सारे कमेंट्स तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन जो भी हार्ट टचिंग कमेंट्स हैं उनको सबको मैं पढ़ के सुनाने वाली हूँ। मैंने ऐसा सोचा है क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं दीदी हमारा नाम लो, हमारा नाम लो। तो मुझे भी लगता है कि मुझे आप सबकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। बहुत ही प्यारे कमेंट्स आते हैं, रुला देते हैं कभी कभी। ये भी उठ चुकी है, इसने मुझे गुड मॉर्निंग कर दिया है और अब ये बिस्तरे वगैरह उठा के रख रही है। तो चलिए किचन में दिखाती हूँ विवेक कहाँ तक पहुँच गए, काम कहाँ तक पहुँचा है, देख लीजिए आप भी। अभी मैं मेरी प्रिशा के लिए और मेरे बच्चे के लिए ये मुरमुरे, गुजराती मायने ममरा के वायने हिंदी में मुरमुरे बोलते हैं ना, वो मैं कर रहा हूँ। इन्होंने सफाई कर दी गाइस, जो इन्होंने गंदा किया था ना, हाँ मेरा फर्ज बनता है वो। मॉर्निंग के रूटीन में मेरे ब्रेकफास्ट इन्होंने बनाया है। तो मेरे मॉर्निंग रूटीन में कभी कभी ये भी ब्रेकफास्ट बनाते हैं, हमेशा मैं नहीं बनाती हूँ। हमारा ये आज का ब्रेकफास्ट है और इसके अंदर हम लोग अभी एक चीज़ मिक्स करेंगे। विवेक को दे दूँ आपको? इधर ही पड़ा है। मिक्स करोगे ना? अच्छा है यहाँ पे। देखिए ये वाला जो चिवड़ा है ना, ये वाला नमकीन, ये ममरे के साथ मिक्स करके बहुत अच्छा। मुरमुरे के टाइम कितना हो गया पता है? 11 बज गए। मेरा ब्लॉग में पब्लिश कर दिया और ये देखिए कितना मोटा पिंपल हुआ है। विवेक अच्छा देख रहे हो? तुम्हें अच्छा लग रहा है? मतलब बीवियों को तकलीफ होती है तो तुम्हें बड़ी खुशी मिलती है, तुम्हारे दिल में बड़े लड्डू फूटते हैं। ये देखिए, ओह माय गॉड, इट्स पेनिंग अ लॉट। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज मेरी जगह इन्होंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, बहुत बुरी बात है, मैं करती हूँ हमेशा। लड़ लो किचन में भी। और ये बेटा डालो। अरे ये नहीं डालोगे, ये नहीं डालोगे? ना पे जरूर तो ये सेव टमाटर की सब्जी बनाओ। हम दोनों सिर धोने वाले हैं। इसको भी मैंने रात थोड़ा सा तेल डाला है, अभी फिर से दोबारा डालना है। रात को स्कैल्प में डाला था, अभी मैं इसको ठीक से डाल के दूंगी। खाते हैं तो मैं सोचूं आज दोपहर में देखा आपने, कुछ देखा मेरे पीछे? देख बिना टी शर्ट के भागे। तो आते हैं लंच, सेव टमाटर की सब्जी, उसके साथ ज्वार की रोटी बहुत अच्छी लगती है और दाल भात यानी दाल चावल। चलो गाइस मैं चाय भी लेती हूँ, फिर आराम से मिलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने कैमरा बंद कर दिया, नहीं किया था। तो गाइज आज बहुत सारे लोगों का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि दीदी आपका मॉर्निंग व्लॉग, आप क्वारंटाइन में, मतलब ये जो हमारे सेल्फ आइसोलेशन के डेज चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, इसमें मॉर्निंग में आप क्या क्या करते हो। तो आपने देख लिया, सुबह से मैंने मेरी चाय पी, पहले मैं नहाई, फिर आपसे बातें की, फिर मैंने चाय पी, फिर थोड़ी सी डस्टिंग की, फिर बच्चे उठे 1 बाय 1। अभी ने ब्रश किया, प्रिशा ने ब्रश किया और अभी 11 बज रहे हैं। प्रिशा 11 बजे उठी है और हमारा नाश्ता अब होगा। तो छुट्टियों में ऐसा हो जाता है। एक कमेंट आया था कि प्रिशा इतना लेट उठती है, ये कैसा परिवार है, ये कैसी फैमिली है। तो ऐसा नहीं होता गाइज, उनको पूरे साल स्कूल जाना होता है। ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई है कि उनको थोड़ी सी छुट्टियां मिल गई। अदरवाइज तो आपको पता है इन लोगों का क्या रूटीन होता है। दे आर हैविंग अ वेरी हैक्टिक रूटीन, यू नो। पूरा दिन सिर्फ काम काम काम। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, स्कूल ट्यूशन, और उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो अगर अभी थोड़ा सा इनको वक्त मिल रहा है तो लेट देम एंजॉय ना। थोड़ा सा सो लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मुझे सुबह में जनरली बच्चों को उठाना पसंद नहीं है। और 11 बजे चूँकि उठते हैं तो भूखे होते हैं थोड़े, तो ब्रश करके डायरेक्ट नाश्ता करते हैं। और नहाना कई बार 1 बजे पे चला जाता है, 12-1 बजे पे, क्योंकि नाश्ता करके तुरंत नहाना भी नहीं चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, वो मेरे साथ प्री कुकिंग में लग जाती है। जैसे कि अब मैं सेव टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, मतलब टमाटर सेव की, जो मैंने सेव आपको दिखाया, तो वो टमाटर वगैरह सब मुझे कट करके देगी, सब प्री कुकिंग करेगी। तो वो फिर मतलब फिर वो एक ही बार नहाती है, पसीने में हो जाती है ना, इसीलिए। तो इन चीज़ों को इतना माइंड मत किया कीजिएगा। बस तो नहीं है, ये एक नमकीन है, लेकिन ये चाय के साथ बहुत अमेजिंग लगती है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। इसमें मूंगफली भी पड़ सकती है और इसमें कड़ी पत्ता वगैरह भी पड़ सकता है। और ये अगर आप एक बार बना के रख दो ना तो 4-5 दिन भी चल सकता है, अगर आप बड़ा डब्बा बना के रख दो। कई बार मैं रख देती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ तो ये डेविल्स है ना, कुछ छोड़ते नहीं, सब खा जाते हैं।
तो मेरा एक रूम बन चुका है, दूसरे रूम की सफाई बाकी है अभी, फिर बाद में झाड़ू पोछा लगाएंगे हम लोग। झाड़ू पोछा तो लेट ही हो जाता है आजकल, सब काम आजकल एक्चुअली लेट ही चल रहा है, बट आई एम हैप्पी, कोई बात नहीं, घर में तो रहना है, कहाँ जाना है, अपने हिसाब से कर लो, है ना। ईजी रहना चाहिए इंसान ने, बिल्कुल बिना टेंशन के, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन का दूसरा नाम कहते हैं, चिंता का दूसरा नाम चिता होता है। तो चिंता मत करो, इंजॉय करो लाइफ को, है ना, अपने अपने हिसाब से। क्या हो गया, तो खा लेना जा, मैंने कौन सा तेरा मुंह पकड़ लिया? चाय चाहिए हो चाय बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जानी है। आप देखिए मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, आपसे बातें करने में भूल गई, मुझे चाय रख नहीं दी। ये आपको चाय दिखाती हूँ मेरी। तो आपको पता ही है कि जब तक मैं साफ़ नहीं कर लूँगी मुझे चैन नहीं आएगा। इन्होंने जो ये मुरमुरे गिराए ना, इतनी बुरी तरह गिराए हैं कि गैस के नीचे बीचे सब जगह चले गए हैं। तो पहले मैं इनको क्लीन कर दूँगी, उसके बाद ही मैं चाय बनाऊँगी, वहाँ तक मुझसे कुछ काम ही नहीं होगा। ये कीड़ा है मुझे, मतलब सफाई का, सीरियसली बता रही हूँ गाइस, मुझसे काम नहीं होता जब तक मैं साफ़ ना कर दूँ। तो चलिए अब चाय रखते हैं, चाय का पानी चढ़ा दिया, बातें करते करते प्रिशा से यहाँ पे चाय बन रही है। प्रिशा से चीनी ला के देना। और जब मैं किचन में काम करती हूँ ना तो प्रिशा को ऐसे ही बुलाती रहती हूँ, ये ला के दे, वो ला के दे, वो मुझे आलस आता है करने में। प्रिशा चीनी ला दो, लेके आती हूँ। कहाँ है? चाय पत्ती चाहिए? चाय पत्ती मैंने सुबह निकाल ली मेरे चाय के टाइम पे। ओके गाइस, तो हमारा नाश्ता हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का। इसमें ऐसा है कि मैं बनाने जा रही थी खाना, लेकिन विवेक ने बोला कि ज़रा चलो, थोड़ा सा बाहर का काम है और एक ऑफिस में भी जाना है जो कि ओपन है अभी मॉर्निंग के टाइम पे, फिर दोपहर बाद बंद हो जाएगा, तो वो कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट काम है, तो खाना बनाना छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा है। मैं बनाने वाली थी सेव टमाटर की सब्ज़ी, लेकिन अब पता नहीं आने के बाद शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना लेट, तो शायद कुछ और बनाएंगे फिर आपसे मिलती हूँ। इतना अजीब लग रहा है ना कि बाहर भी कोई दुनिया है। आज कितने महीनों बाद प्रिशा, मैं भी 2 महीने के बाद आज फर्स्ट टाइम बाहर निकल रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड, बाहर भी कोई दुनिया है। मैं तो भूल चुकी थी कि बाहर कोई दुनिया है। मैं मेरा पर्स ले जाती हूँ यार, मेरा पर्स कैसे भूल रही हूँ मैं। ये देखिए, ये मेरा छोटू सा टाइनी सा पर्स है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ वाला पर्स लेके जाती हूँ। हमारे सब्सक्राइबर्स को बाहर का लुक भी दिखाना जरा। हाँ, क्योंकि बाहर चल रहा है, क्योंकि मेरे सिटी की दुनिया, मतलब मेरे सिटी का भी सब कुछ भूल चुके होंगे मेरे सब्सक्राइबर्स। एक वक्त हुआ करता था जब हम लोग गाड़ी में जाया करते थे, लेकिन अब तो आप लोग भी भूल चुके होंगे ना। तो चलिए आज चलते हैं बाहर। मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग में आपको बाहर की भी सैर करवा देती हूँ। मैंने घर में क्यों पहन रखा है ये, और तेल वाले बालों से मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ हूँ, कहीं भी कैसे भी चली जाती हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, मैं बाथरूम स्लीपर में जा रही हूँ। आप हंसेंगे लेकिन मैं दिखा देती हूँ आपको। मैं ऐसी ही हूँ, बस ऐसे ही चला लेना यार, ऐसी ही आपकी रुचि दीदी। सुबह से पहने हुए कपड़ों में चेंज भी नहीं कर रही हूँ। गाड़ी की चाबी दे। सच में विवेक, में पूरा मतलब क्या बोलते हैं, बाहर भी कोई दुनिया है। जब तुम फर्स्ट टाइम गए होंगे तब तुम्हें भी ऐसा लगा होगा ना। अरे क्या बोलूं, जो फीलिंग आ रही है ना गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतना अच्छा लग रहा है ना, विश्वास नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा। लेकिन अभी भी देखिए दुकानें बंद हैं, आप देख सकते हो। ऐसे बहुत कुछ नहीं खुला है, नो डाउट। हम लोग ऑरेंज जोन में है ना, इसीलिए खुला है ना विवेक सब कुछ। और कितने से कितने बजे तक खुला है? एक 4 बजे तक खुला। 4 बजे तक आई थिंक, नहीं 4 पता नहीं, मतलब अभी तो खुला है। अभी टाइम हमें भी नहीं पता, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे निकल सकते हैं। बट इसी तरह से कि एक कार में सिर्फ एक ड्राइवर होगा, ये रहे हमारे ड्राइवर साहब, और एक पीछे कोई भी बैठेगा। पहले प्रिशा जाके आई, तो देखिएगा इस बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी घूम लीजिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग रेड जोन में होंगे। हमारा स्टेशन खाली पड़ा हुआ है, देखिए स्टेशन के हालात सुनसान। यहाँ कुछ दुकानें खुली हुई दिख रही हैं, देखिए। मैं आपको बैक कैमरा से अब सिटी दिखाती हूँ, क्योंकि जो लोग रेड जोन में हैं वो तो बिल्कुल ही घर में पैक्ड होंगे।
हम लोग आ चुके हैं घर पे, आराम से बैठी हूँ आके। अभी 2 पे फ़ैन चालू करना, 2 पे करना, आवाज़ आएगी नहीं तो अभी घर पे आते आते मुझे बज गया 2:15। मुझे नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा, लगना था वैसे, क्योंकि हम लोग निकले भी लगभग 12:45-1 बजे निकले थे घर से। और मैंने विवेक को मना किया था मुझे मत लेके जाओ, क्योंकि जब औरत कहीं निकल जाती है ना तो खाने का पंगा पड़ जाता है। बहुत सी चीज़ें नहीं मिल रही थी, वर्मसिली का बड़ा पैक चाहिए था जो यहाँ नहीं मिल रहा था। अब विवेक को ये सब चीज़ें ठीक से लेनी नहीं आती हैं, तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं चली ही जाती हूँ। बहुत गर्मी लगी पर बहुत मज़ा आया है। मैं बिल्कुल भूल चुकी थी घर से बाहर कोई दुनिया है, आज जाके देख लिया अपना शहर कैसा लगता है, लगभग भूल गए थे, तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। तो ये व्लॉग ना मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर बहुत लंबा हो जाएगा। फिर लोगों को ना ज़्यादा लंबे व्लॉग्स देखने भी नहीं अच्छे लगते, लोग स्किप करके देखते होंगे ना। तो मुझे पता है आज के ब्लॉग में कोई रेसिपी नहीं आई है, तो उसके लिए सॉरी। वैसे जनरली आपने देखा होगा मेरा कोई भी व्लॉग विदाउट रेसिपी नहीं होता है, तो आप इसे यू टेक इट एज अ माई मॉर्निंग रूटीन, यू टेक इट एज माई मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि इसका रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि क्वारंटाइन के डेज़ में आपका मॉर्निंग रूटीन क्या होता है। तो आपने क्वारंटाइन भी देख लिया हमारा, और बाहर जाना भी एक ही ब्लॉग में देख लिया। बाय गाइस, बाय बाय, क्योंकि हमारा ब्लॉग विदाउट रेसिपी होता ही नहीं है। हाँ, पहला ब्लॉग है ना, ये था हमारा क्वारंटाइन मॉर्निंग ब्लॉग, या आप इसे कह लो हमारा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन, जिसमें हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट बनाया था और गैस को गंदा कर दिया था। काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट। हाँ, नूडल्स बना रही है प्रिशा, भूख लग रही है मुझे बहुत ज़ोर से। देखिए जो है वो मैं आपके साथ वैसे ही टेबल पे शो करती हूँ, कुछ भी झूठ नहीं है यहाँ पे। नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकती कि मैं कैमरा ऑफ करके खाना बनाने जा रही हूँ। नो, मैं नहीं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा बीपी थोड़ा सा डाउन सा लग रहा है मुझे। मैंने 1 गिलास पानी पिया है, अब मैं नहाऊंगी। पहले मैं थोड़ी सी शुगर या मुँह में गुड़ डालती हूँ, जिससे थोड़ा अच्छा लगे, जितनी देर में नूडल्स बन जाए। बच्चों ने मेरे पीछे थोड़ा बहुत नाश्ता खा लिया था, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। चलिए गाइस, दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। इस ब्लॉग के लिए सॉरी, विदाउट रेसिपी चला लीजिएगा। ओके, बाय। तो आपको बाय करने के बाद किचन में आई हूँ मैं, देखते हैं अब क्या बना के खाते हैं हम फटाफट। लेकिन ये कुछ सब्जियां भी लाई थी, इसको धो लेती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सॉरी रेसिपी नहीं आई उसके लिए। व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लव यू सो मच, टेक केयर।